दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 मार्च 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। पटवारी कानूनगो की हड़ताल से नौकरियों के फॉर्म भरने में नहीं आएगी दिक्कत, सरकार ने लिया ये फैसला। सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भरने वाले युवाओं के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों को पटवारी कानूनगो की हड़ताल के कारण फॉर्म भरने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभ्यर्थी राज्य की नौकरियों में प्रमाण पत्र के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में ये जानकारी दी। सीएम ने कहा कि पटवारी और कानूनगो की हड़ताल के चलते अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। कहा कि अन्य राज्यों की नौकरियों के लिए फॉर्म भरने के लिए युवाओं को एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार प्रमाण पत्र जारी करेंगे। सीएम ने कहा कि आज होने जा रही कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। लाहौल में बर्फबारी, धुंधी में 3 जगह हिमस्खलन, प्रदेश में इतने दिनों तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले सहित ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। रोहतांग दर्रा, अटल टनल व लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी से दुश्वारियां फिर से बढ़ गईं। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और कुल्लू सहित निचले क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। मौसम में आए बदलाव से किसानों, बागवानों की चिंता बढ़ गई। लाहौल में 136 बिजली ट्रांसफार्मर बंद हैं। दोनों जिलों में अभी भी 150 के करीब सड़कें आवाजाही के लिए बंद हैं। शिक्षकों को सरकारी स्कूल्स में स्वैच्छिक तौर पर ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों को स्वैच्छिक तौर पर ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश जारी किए गए। नए शैक्षणिक सत्र से सभी स्कूल्स के लिए ये नए दिशा निर्देश जारी हुए। प्रदेश के कुछ स्कूल्स ने अपने स्तर पर शिक्षकों के लिए कोड तय किया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षक रोल मॉडल होते हैं। शिक्षकों की ड्रेस और व्यवहार का स्कूली बच्चों पर सीधा असर पड़ता है। जिन स्कूल्स में ड्रेस कोड लागू हुए हैं वहां बदलाव देखा गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी स्कूल्स के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड शुरू करना अनिवार्य नहीं किया गया है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग का अंतिम गेट बंद, मनिहार नाले के पानी से हेड रेस टनल भरना शुरू, 25 साल की मेहनत। पानी से बिजली बनाने वाली ऊर्जा कंपनी एनएचपीसी द्वारा कुल्लू जिले में बनाया गया इंजीनियरिंग का 8वां अजूबा बिल्कुल तैयार है। बीते 25 सालों में तैयार की गई इस 32 किलोमीटर लंबी अंधेरी गुफा को मनिहार नाले के पानी से भरना शुरू किया गया है, जबकि पार्वती प्रोजेक्ट में हेड रेस टनल की एडिट का आखिरी गेट भी बंद कर दिया गया। लिहाजा कुल्लू जिले में एनएचपीसी के लिए ऊर्जा उत्पादन में भी एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। बताया जा रहा है कि रंगों के त्योहार होली उत्सव के बाद एनएचपीसी ने पार्वती प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के ट्रायल का खाका तैयार कर लिया है। भाजपा करे तो पुण्य, हम करें तो पाप, हिमाचल में मंदिरों के पैसे पर छिड़ा घमासान, सीएम सुक्खू ने दिया जवाब। हिमाचल प्रदेश में मंदिरों के पैसे पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार ने 28 करोड़ रुपए मंदिरों से अपनी योजनाएं चलाने को लिए। स्वयं करें तो पुण्य और हम करें तो पाप। सुक्खू ने कहा कि मंदिरों से पैसा लेने का कोई नियम नहीं है, उपायुक्त को इसकी शक्तियां होती हैं। इस पैसे को सड़क और रास्ते जैसे कामों पर भी खर्च किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिरों का पैसा सरकारी कोष में नहीं आता, मंदिरों के पैसे देने की एसओपी बनी होती है। इसलिए उन्होंने जयराम को हर चीज को राजनीति से न जोड़ने की सलाह दी। पेपर लीक मामले में एक और एफआईआर, वर्ष 2021 में निकला था भर्ती का नतीजा। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के समय पर हुए पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। जेओए पोस्ट कोड 965 की लिखित परीक्षा 25 दिसंबर 2022 को होने वाली थी, लेकिन परीक्षा से 2 दिन पहले ही पेपर लीक होने पर पहली एफआईआर दर्ज हुई। मामले में जांच एजेंसी ने पोस्ट कोड 826 के तहत जूनियर इंजीनियर में गड़बड़ी पाए जाने पर 16वीं एफआईआर दर्ज की। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि भर्ती में पर्चा लीक हुआ था या फिर ओएमआर शीट में कोई टेम्परिंग की गई थी।
शिक्षा के मंदिर में खूनी खेल, हिमाचल विश्वविद्यालय में एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, 7 जख्मी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मंगलवार को 2 छात्र संगठनों के बीच झड़प हो गई। ये झड़प इतनी बढ़ गई कि हाथापाई में कम से कम 7 सदस्य घायल हुए। घटना को लेकर शिमला पुलिस ने बताया कि मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 2 छात्र संगठनों के बीच झड़प में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कम से कम 7 सदस्य घायल हुए। पीएम श्री योजना में हिमाचल के 180 स्कूल्स का चयन। पीएम श्री योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 180 स्कूल्स का चयन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने संसद में लोकसभा सदस्य डॉक्टर राजीव भारद्वाज को बताया कि योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 56 प्राथमिक, 5 सेकेंडरी और 119 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स का चयन किया गया। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों के द्वारा संचालित 14,500 स्कूल्स की ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करने का प्रावधान किया गया है। स्कूल्स को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत मॉडल स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया, जो कि बच्चों को खुशनुमा माहौल में उच्च क्वालिटी शिक्षा प्रदान करेंगी। गुठलीदार फलों में मिठास भरेगी मेलीफेरा मधुमक्खी। राजस्थान से हिमाचल पहुंचे 300 बॉक्स। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू व साथ लगते क्षेत्रों में इन दिनों में प्लम के पौधों में फूल खिले हुए हैं। फ्लावरिंग के बाद अच्छे से सेटिंग हो, इसके लिए बागबानों के लिए पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों का सहारा लिया जाएगा। राजस्थान से लाई गई मेलीफेरा मधुमक्खी न केवल पॉलिनेशन का काम करेगी बल्कि गुठलीदार फलों में मिठास भी भरेगी। सूबे में राजस्थान से शुरुआती दौर में 300 मधुमक्खी के बॉक्स पहुंच गए हैं। इन्हें बागबानों को डिमांड के अनुसार दिया जाएगा। आईपीएल 2025 में अंपायरिंग करते नजर आएंगे देहरा के अमित राणा। कांगड़ा जिले के देहरा के अमित राणा ने क्रिकेट जगत में बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के राष्ट्रीय अंपायर अमित राणा का चयन इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में अंपायर के रूप में हुआ। इस खबर से देहरा और पूरे हिमाचल में खुशी की लहर है। हिमाचल से बहुत कम अंपायर इस स्तर तक पहुंचे हैं। ये पूरे राज्य के लिए गर्व का क्षण है। अब हिमाचल के लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब अमित राणा आईपीएल के मैदान में अंपायरिंग करते नजर आएंगे। पेशे से वकील अमित राणा का क्रिकेट के प्रति बचपन से ही जुनून रहा है। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है सुजानपुर का राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव। बसंत के आगमन के साथ ही फाल्गुन माह में मनाया जाने वाला रंगों का उत्सव होली प्रकृति के साथ साथ हमारे जीवन में भी एक नई उमंग, उत्साह और तरंग लेकर आता है। चारों ओर अबीर गुलाल के रंगों और मस्ती से सराबोर करने वाले इस उत्सव का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है और इस रंग बिरंगी होली की ये परंपरा दशकों या सदियों से नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही है। हमारे खूबसूरत प्रदेश हिमाचल में भी होली मनाने की बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है और इस परंपरा व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक है हमीरपुर जिले की ऐतिहासिक नगरी सुजानपुर का राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव। जी हां, हिमाचल प्रदेश में होली के उत्सव की चर्चा हो और उसमें सुजानपुर का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कटोच वंश के महाराजा संसार चंद की राजधानी रहे सुजानपुर कस्बे में आज भी होली की प्राचीन परंपराओं की एक गहरी एवं अमिट छाप देखने को मिलती है। सुंदरनगर में पुलिस के हत्थे चढ़ा हरियाणा का तस्कर। मंडी और कुल्लू में सप्लाई करने जा रहा था चिट्टा। सुंदरनगर थाना पुलिस ने मंगलवार चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर सुंदरनगर के पुंग में नाके के दौरान एक कार चालक से 40 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सुंदरनगर थाना पुलिस ने एएसआई दौलत राम के नेतृत्व में नाका लगाया था। इस दौरान हरियाणा नंबर की कार को रोका गया। तलाशी लेने पर उसमें 40 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया जो 8 पैकेट में पैक किया था। पावटा साहिब शिलाई एनएच पर तेज रफ्तार का कहर। बाइक की टक्कर से साइकिल सवार वृद्ध की मौत। पावटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 707 पर मुंगलावाला करतारपुर के पास तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल पर जा रहे बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।